हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री टेबल के बारे में समझेंगे। और अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं और स्वाभाविक भी है भूलना, क्योंकि ये अक्सर हम लोगों को याद नहीं रहता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जिसको अगर यदि आप लोग देख लेते हैं या समझ लेते हैं तो आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। आप कभी भी इसके मान को अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टेबल के तरफ। सबसे पहले हमें 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लेना है। 0 1 2 3 4। ये मैंने 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख दिया। फिर सबका बटा में 4 लिख देना है। बटा में 4 सबका। उसके बाद फिर इन नंबरों का रूट कर देना है। सबका रूट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि साइन ए का मान निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 0/4 है, इन दोनों का रूट है, तो 0 का रूट 0 ही होगा और 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। साइन ए में मान हो जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर है 2/4, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। रूट में 2/4 है तो 2 को कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। रूट 1/2 आएगा, तो 1 का रूट तो 1 होता है, हमें पता है। 2 का रूट नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये रूट में रहेगा। तो इसका हो जाएगा 1/√2। फिर यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये रूट में रहेगा 3। 4 का वर्गमूल होगा 2। यहाँ है 4/4, यानी 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। जब हम साइन ए का मान लिख लेते हैं तो हमें कोस ए का मान लिखना होता है। तो कोस ए का मान लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा लिख देंगे। इधर से अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कोस में 0 डिग्री में होगा 1। उसके बाद √3/2। उसके बाद ये यहीं पर मैच हो जा रहा, तो इसको यहीं पर लिख देंगे √2। फिर 1/2 और लास्ट में हो जाएगा 0। साइन कोस का मान लिखने के बाद अब आता है हमारा टेन का मान लिखने के लिए। तो टेन का मान लिखने के लिए हमें थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। टेन का मान निकालने के लिए साइन में कोस से यदि हम भाग दे दें तो टेन का मान निकल जाएगा। तो पहले है हमारा यहाँ पर 0/1। साइन का मान है 0, कोस का मान है 1। तो यदि 0 में 1 से भागा देंगे तो भागफल आएगा 0। तो यहाँ हमारा tan a में पहला हो जाएगा 0। उसके बाद 1/2 है और यहाँ √3/2 है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। 1/2 फिर बटा में √3/2। तो इस बटा का मतलब होता है भाग। तो 1/2 भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या उल्टा हो जाती है। 2/√3। देखिए 2 और 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। या यहाँ ऐसे भी समझ लीजिए कि देखिए दोनों का हर बराबर है, समान है, तो यहाँ हम हर को काट सकते थे। तो दोनों हर को यदि काट देते तो क्या बचता है, ऊपर में 1 और नीचे में √3, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। यहाँ देख लीजिए उसी तरह बटे में √2 है दोनों जगह, तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या 1। या यहाँ दोनों सेम संख्या है, तो सेम संख्या में अगर सेम संख्या से भाग दे तो क्या बचता है, 1 बचता है, एक बार में कट जाता है। यहाँ भी देखिए बटे में दोनों का 2 है तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/1। तो √3/1 का मतलब हो गया √3। अब यहाँ समझ लीजिए 1/0 है, 1/0 है, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है, इसलिए वो अपरिभाषित होता है। तो हम यहाँ पर इसको अपरिभाषित लिखेंगे। तो ये अपरिभाषित का चिन्ह है, यहाँ पर अपरिभाषित आप लिख भी सकते हैं या इस सिंबल से आप उसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं। टेन का मान लिखने के बाद आता है कोसेक। तो देखिए जब हम इन तीनों का मान लिख लेते हैं तो और बाकी का मान लिखना हमारे लिए एकदम सरल है। तो जब हम साइन का उल्टा कर देते हैं तो कोसेक का मान निकल जाता है।
तो साइन में लिखा हुआ है जीरो, साइन में जीरो लिखा हुआ, तो बटा में कुछ नहीं है, मतलब एक छुपा हुआ। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और हमें पता है कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग नहीं लगता तो उसको अपरिभाषित लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोसेक ए में हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद साइन में देखिए 1/2 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद 1/√2 है, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √2, बटा में 1 रहेगा तो वो कट जाता है, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। √3/2 है, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद है 1, तो 1/1 है, तो 1/1 उल्टा करेंगे 1 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद हमें सेक का मान लिखना है, तो सेक का मान लिखने के लिए कोस को उल्टा कर देते हैं तो सेक का मान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोस में 1 है, तो 1/1 होगा, उल्टा कर देंगे तो 1 ही आएगा, तो सेक ए में 1 हो जाएगा। √3/2 है, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद 1/√2 है, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, यानी √2 सिर्फ होगा। उसके बाद 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1, यानी सिर्फ 2 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जीरो है, तो कुछ नहीं है, यहाँ समझ लेते हैं। जीरो है यानी बटा में 1 होगा, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, तो उसको अपरिभाषित लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद लास्ट हमें कोट का मान निकालना है, तो कोट का मान निकालने के लिए 10 का उल्टा करना होगा। तो 10 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए। 10 में 0 डिग्री में है मान 0 मान है, तो बटा में 1 होगा, उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, यानी भाग नहीं लगेगा 0 से, तो ये अपरिभाषित होगा। तो कोट ए में हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद है 10 1/√3, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √3। उसके बाद 1 है, तो 1/1 यानी 1 हो गया। फिर है √3, इसको उल्टा करेंगे तो √3 का मतलब है कि यहाँ पर √3 बटा में 1 होगा, उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। उसके बाद लास्ट में अपरिभाषित है 10 का 90 डिग्री का मान, तो ये अपरिभाषित कब हुआ होगा समझ लेते हैं। अपरिभाषित कब हुआ होगा जब 1/0 लिखा गया होगा तभी। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0/1, मतलब 0, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0। तो ये रहा हमारा ट्रिगोनोमेट्री टेबल, जो कि हम लोगों ने ट्री के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको लिखा है, और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसके मान को कभी भी लिख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। यदि आपको यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस ट्रिक से ट्रिगोनोमेट्री टेबल का मान याद रख सके। और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम में हमें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उसका मान निकाल कर लिख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।